आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? चेक कर इसे, चेक कर। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। नमक ज्यादा है? तुझे अच्छे से पता है ना कि मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, तूने फिर भी नमक ज्यादा डाला क्यों? मैंने जानबूझ के नहीं डाला, गलती हो गई मुझसे। गलती से हो गया? तेरी गलती ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कभी तू नमक ज़्यादा डाल देती है, कभी मिर्च। तुझे एक काम दिया हुआ है, वो भी ठीक से नहीं होता तुझसे। रहने दे बेटा, इसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे इसके माँ बाप ने दहेज में तो कुछ दिया नहीं, ये दे दिया सारी जिंदगी का बोझ जो हमें पूरी जिंदगी ढोना पड़ेगा। माँ जी, आपने क्या कहा कि मेरे माँ बाप ने दहेज के नाम पे 1 रुपए भी नहीं दिए हैं? शायद आप भूल रही हैं कि मेरे माँ बाप ने आप लोग को 5 लाख रुपए कैश दिए थे। उसके अलावा एक गाड़ी दी है, इतना सारा सोना दिया है, और ये सारा जो फर्नीचर घर में पड़ा हुआ है ये सब मेरे माँ बाप ने ही दिया है। जिस सोफे पे आप बैठे हुए आराम से ना, वो भी मेरे घर वालों के पैसों से ही आया है। हाँ तो अगर तेरे घर वालों ने थोड़ा बहुत कुछ दे भी दिया है तो किसके लिए दिया है? तेरी सुख सुविधा के लिए। गाड़ी किस लिए दी है? ताकि और सोना, सोना तू पहनती है, तेरे लिए ही दिया है। और फर्नीचर की बात कर रही है, फर्नीचर भी तू ही तो इस्तेमाल करती है, हम क्या करते हैं? और क्या कह रही थी? पैसा, पैसा इसलिए दिया है क्योंकि शादी के बाद तेरे भी तो कुछ खर्चे हैं ना। कपड़े पहनना, रहन सहन, खाना पीना, वो कहाँ से आएगा? यहीं से तो आएगा। ये सब तेरा है, हमारा नहीं। क्या कहा आपने? ये सब कुछ मेरा है? अरे मेरा तो खुद का पति भी नहीं है, वो भी आपके इशारों पे चलता है। और सुख सुविधा, मुझे कौन सा सुख मिला है इस घर में 2 साल से? सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ मैं और पूरा दिन काम करती हूँ, रात को 11 बजे फ्री होती हूँ। और गाड़ी आपका बेटा लेके जाता है, वो चलाता है गाड़ी। मुझे तो कहीं जाना भी होता है तो आप कहते हो बेटा ओडोस चली जाइयो। और गहनों की तो आप बात ही मत कीजिए मम्मी जी। गहने के नाम पे बस मेरे पास ये मंगलसूत्र है, बाकी मेरा सारा सामान आपने आते ही ले लिया था। और कपड़े, आज तक आपने खुश होकर भी कभी मुझे एक साड़ी भी नहीं दी है। जितने भी कपड़े मेरे पास है वो सब मैं अपने मायके से लेके आती हूँ, और उनमें से भी जो अच्छे कपड़े होते हैं उन्हें छाट के अपनी बेटी को पकड़ा देते हो आप। हाँ तो क्या हो गया? भाभी आपकी ननद हूँ और आपका हक बनता है मेरा ध्यान रखना, समझिए आप। दीदी, आपने हक की बात कर ही दी है तो ये बताइए कि मेरा हक कहाँ पे है? आप मुझे एक बात बताइए, जो कपड़े आप यहाँ से लेके जाती हैं वो सारा अपनी ननद को दे देती हैं? मैं क्यों दूं अपने कपड़े अपनी ननद को? वो कपड़े मेरे माँ बाप ने मुझे दिए, ना कि उसे। तो जो कपड़े आप लेके जाती है ना, वो कपड़े भी मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं, ना कि आपको, जिन्हें आप मुझसे बिना पूछे मुंह उठा के लेके चली जाती हैं। नव्या, अपनी हद में रहकर बात करो। तुम ना अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम मेरी माँ और बहन के साथ बदतमीजी से बात कर रही हो। अगर तुमने अब कोई अपशब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है, और हद तो आज तुमने पार की है मुझ पे हाथ उठा के। और वैसे भी तुमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मुझे मार के। तुमने सिर्फ अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों का परिचय दिया है। तुम्हें कितने अच्छे संस्कार मिले अपने माँ बाप से, है ना? पर अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इस घर में 2 औरतों के होते हुए भी तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया और किसी ने तुम्हें कुछ बोला भी नहीं। खैर, तुम कह रहे थे कि मैं कोई काम अच्छे से नहीं करती हूँ, तो ठीक है, आज के बाद तुम अपने सारे काम खुद ही कर लेना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप लोग कमेंट में बताइए कि मैंने सही किया या गलत।